नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की कहानी है 5 पत्नियां, चरित्र और संस्कार। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत ही पुरानी एक समय की बात है। एक राजा था, उनकी 5 पत्नियां थी जो एक से बढ़कर एक सुंदर एवं गुणों से युक्त थी। राजा उन 5 से प्रेम करता था, परंतु उन्हें 5वीं पत्नी सबसे अधिक प्रिय थी, फिर चौथी, फिर तीसरी, फिर दूसरी और फिर पहली पत्नी उनमें सर्वाधिक बड़ी थी। एक दिन राजा वन में शिकार खेलने के लिए गए थे। वहां उन्हें एक कीड़े ने काट लिया और वह एक बीमारी से ग्रसित हो गए। वैद्य एवं तांत्रिकों ने अपनी सारी विद्या का प्रयोग किया, परंतु उसकी अवस्था में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। अतः उन्होंने यह कहा कि राजा की मृत्यु निकट है और अब वह कुछ ही दिनों के मेहमान है। राजा ने अपनी संपत्ति को रानियों में विभाजित करने का निर्णय किया, क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। परंतु सामान्य रूप से विभाजन करने की जगह कौन सी रानी उसे कितना प्रेम करती है, इस आधार पर संपत्ति को बांटने का निर्णय किया। उन्होंने एक चतुर योजना बनाई और सभी रानियों को एक एक करके बुलाया। उन्होंने कहा, मेरे जीवन के केवल 2 दिन शेष बचे हैं और तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। बहुत पहले मुझे एक साधु ने एक शक्तिशाली यंत्र दिया था, जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी यदि मैं साथ में एक और व्यक्ति को ले जाऊं, परंतु इससे पहले कि स्वर्ग में प्रवेश करें हमें नरक में 7 वर्ष व्यतीत करने होंगे, क्योंकि हम एक दूसरे से सर्वाधिक प्रेम करते हैं। इसीलिए मैंने यह निश्चय किया कि मैं तुम्हें अपने साथ आने का यह अवसर प्रदान करूंगा। उन्होंने 5वीं रानी से आरंभ में किया, जो सबसे छोटी थी और जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करते थे। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम मरने के बाद मेरे साथ चलोगी? रानी को राजा की अचानक मृत्यु पर पूर्ण विश्वास था और उसने भावना रहित स्वर में कहा, इसमें संदेह नहीं कि मैं सबसे अधिक आपसे प्रेम करती हूँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मृत्यु का स्वयं ही सामना करना होता है। मैं यहाँ ही रानी के रूप में रहना पसंद करूंगी। मुझे तो प्रेम एवं सत्कार की आदत है। मतलब 5वीं पत्नी ने साफ मना कर दिया और चली गई। राजा को अपनी चौथी पत्नी पर बहुत प्यारी थी और उस पर उन्हें गर्व था। उन्होंने उसे बुलाया और साथ में मरने का पूछा। तीसरी पत्नी बोली, मैं आपके ये सिद्ध करूंगी कि मैंने आपसे सबसे अधिक प्रेम किया है, पर मैं आपके साथ नहीं चल सकती क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। राजा की चौथी पत्नी हर मुश्किल समय में उनका साथ देती आ रही थी। राजा ने उसे भी साथ चलने के बारे में पूछा। चौथी पत्नी ने कहा, मुझे माफ कीजिए महाराज, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं आपका अंतिम संस्कार जरूर करवा सकती हूँ और मैं उस वक्त तक आपके साथ रहूंगी। तभी एक आवाज आती है, मैं आपके साथ चलूंगी और जहां भी जाएंगे वहां जाऊंगी, भले ही वो मौत के बाद का सफर हो। राजा ने देखा, ये उनकी पहली और 5वीं पत्नी की आवाज थी। राजा अब शांति अनुभव करते हैं कि मैं तुम्हारा ध्यान ज्यादा नहीं रख सका और आज वही पत्नी मेरा साथ देने को तैयार है। इसीलिए कहते हैं कि धन संपत्ति, हम जीवन का बहुत सारा समय घर को साजो सामान से भरने में लगा देते हैं, वो भी हमारे साथ नहीं चल सकता। और हमारा परिवार और दोस्त, वो हमारा हर सुख दुख में साथ देते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे आखिरी समय में हमें अलविदा कहने आ सकते हैं, पर साथ में नहीं चल सकते हैं। इसीलिए हमारा चरित्र व संस्कार, जिस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पर ये वो है जो मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ते, सदा साथ जुड़ी रहती है। सबसे महत्वपूर्ण है हमारे कर्म, जो हमारे साथ जाएंगे और जो भी हमने अपनी जिंदगी में किया है वही हमारे साथ जाने वाला है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहो। धन्यवाद। राधे राधे।